अपने देश भारत की मिट्टी में ना सिर्फ इतिहास ही नहीं है, बल्कि अनगिनत कहानियां और गहरे रहस्य भी दफन है। मतलब कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पहुंचकर साइंस और लॉजिक सब चुप हो जाते हैं। वहां बस गूंजती हैं सदियों पुरानी कहानियां। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं, या फिर हकीकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारी समझ से, हमारी सोच से कोसों दूर है। तो चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं, भारत के उन गांवों की ओर जहां सच और अफसानों के बीच की लकीर एकदम धुंधली पड़ जाती है। ये वो जगहें हैं जिनकी कहानियां हर तर्क को चुनौती देती हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारी पहली मंजिल है राजस्थान, वीरों की भूमि, जो सिर्फ अपने किलों और महलों के लिए नहीं, बल्कि अपने श्रापित गांवों की रहस्यमयी दास्तानों के लिए भी मशहूर है। हमारे सामने दो नाम हैं, कुलधरा और भानगढ़। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों जगहों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अंजाम अंजाम एकदम एक जैसा। एक श्राप, पूरी तरह वीरानी, और एक ऐसा रहस्य जो आज तक कहते हैं वहां की हवाओं में घूमता है। शुरुआत करते हैं कुलधरा से। आज जहां सिर्फ टूटे फूटे मकान और खंडहर दिखते हैं, वो कोई 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का एक बहुत ही खुशहाल और फलता फूलता गांव हुआ करता था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक हंसता खेलता गांव रातों रात वीरान कैसे हो गया? कहानी कुछ ऐसी है कि उस रियासत का एक जालिम दीवान था, सालम सिंह। उसकी बुरी नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी, पर उन्होंने झुकने के बजाय एक हैरान करने वाला फैसला लिया। अपने सम्मान के लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 84 गांवों के लोग हजारों की तादाद में एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए। कहाँ गए, कैसे गए, आज तक कोई नहीं जानता। और हाँ, जाते जाते वो उस जमीन को एक श्राप दे गए कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। और कहते हैं कि वो श्राप आज भी उस गांव की हवाओं में जिंदा है। कुलधरा आज एक टूरिस्ट स्पॉट तो है, लेकिन सूरज ढलते ही वहां कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का मानना है कि वहां की खामोशी में आज भी उस रात की अनसुनी कहानियां गूंजती हैं। अच्छा, अब कुलधरा से चलते हैं भानगढ़, एक ऐसी जगह जिसका नाम ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता है। इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, और ये डर सिर्फ कहने सुनने का नहीं है, इतना असली है कि सरकार को खुद यहाँ चेतावनी के बोर्ड लगाने पड़े हैं। भानगढ़ की बर्बादी की कहानी जुड़ी है वहां की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती से। कहते हैं एक तांत्रिक सिंघिया उन पर मोहित हो गया और उन्हें पाने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने राजकुमारी के इत्र में जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया और उन्होंने वो इत्र की शीशी पास की एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। जादू उल्टा पड़ गया और वो चट्टान लुढ़क कर तांत्रिक के ऊपर जा गिरी। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को उजड़ जाने का श्राप दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने बाकायदा बोर्ड लगा रखा है कि सूरज ढलने के बाद इस किले में रुकना सख्त मना है। अब जब सरकार खुद ऐसा कह रही है, तो ये बात इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देती है ना? ठीक है, तो श्राप और इंसानी कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार रहस्य कुदरत खुद बनाती है। भारत में कुछ जगहें ऐसी भी है जहां की पहेली किसी श्राप से नहीं, बल्कि प्रकृति के अजीब खेल से जुड़ी है। तो अब राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर सीधा चलते हैं केरल की हरियाली में। यहाँ एक गांव है, कोडनी। यहाँ कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि एक जीता जागता बायोलॉजिकल चमत्कार है। जरा सोचिए, सिर्फ 2000 परिवारों का एक छोटा सा गांव, और वहां 400 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चों की जोड़ियां। मतलब स्कूल में, बाजार में, गलियों में, हर तरफ हम शक्ल चेहरे ही चेहरे। और ये फर्क तो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, पूरी दुनिया का औसत है कि हर 1000 जन्म पर 6 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोडेन्ही में ये आंकड़ा है 45, मतलब 7 गुना से भी ज्यादा। वैज्ञानिक सालों से लगे हुए हैं, वहां का पानी, हवा, खाना पीना सब कुछ स्टडी कर लिया, लेकिन आज तक किसी को इसका पक्का कारण नहीं पता चला। अब चलते हैं असम के जतिंगा में। यहाँ एक बहुत ही रहस्यमयी और दुखद घटना होती है जो हर साल एक तय समय पर खुद को दोहराती है। हर साल सितंबर और अक्टूबर के बीच जब अमावस की अंधेरी रातें होती हैं, तो यहाँ के पक्षी बहुत अजीब बर्ताव करते हैं। वो झुंड के झुंड गांव की रोशनी की तरफ खिंचे चले आते हैं और फिर या तो जमीन से या पेड़ों से टकराकर अपनी जान दे देते हैं।
वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद तेज हवा और कोहरे की वजह से ऐसा होता है, पर ये आज भी एक पहेली है कि ऐसा हर साल ठीक उसी जगह और ठीक उसी समय पर क्यों होता है। तो कुलधरा, भानगढ़, कोडिन्ही और जतिंगा ये चारों जगह अलग-अलग हैं, पर हमें एक ही बात सिखाती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारी दुनिया के उन कोनों की झलक है जहां हमारी समझ और हमारे तर्क की सीमा खत्म हो जाती है। कुलधरा का श्राप एक समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई की कहानी है। भानगढ़ हमें जुनून और उसके अंजाम के बारे में बताता है। कोडिनी के जुड़वां बच्चे आज भी बायोलॉजी के लिए एक बड़ी चुनौती हैं, और जतिंगा के पक्षी हमें प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों की याद दिलाते हैं। ये सारी जगहें इस बात का सबूत हैं कि हमारी दुनिया में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो पूरी तरह हमारी पकड़ और समझ से बाहर है। यही आस्था, परंपरा और रहस्य का संगम ही तो भारत को इतना अनोखा बनाता है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ज्यादा ताकतवर क्या है, विज्ञान का एक ठोस तथ्य या फिर वो कहानी जो सदियों से लोगों के दिलों और जुबान पर जिंदा है? इस पर सोचिएगा जरूर।